हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और ठंड के कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी नाराज़ है, तो मेरी आवाज़ के लिए आप इग्नोर करें। तो आज की वीडियो मैं लेके आया हूँ टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया था और जिनका रिज़ल्ट आया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यस है जिनका। और वो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और उनमें से कईयों का रोल नंबर आया डीवी के लिए। डीवी हुआ है, दो स्टेप बचे हैं अब सिर्फ। एक तो काउंसलिंग होगी और दूसरा कॉल लेटर आएगा। तो कभी भी आ सकती है काउंसलिंग की। और बच्चे इसी के लिए कंफ्यूज हैं कि वो इंस्टीट्यूट का ऑर्डर क्या फिल करें, क्या पोस्ट प्रेफरेंस दें, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस दें। तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर करने के लिए वीडियोस लाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, जो आपको कंसीडर करने चाहिए, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और ये बातें मैं हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे बच्चों के साथ रहा हूँ जिन्होंने जॉब्स क्रैक की है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में एसएससी के थ्रू। तो जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँ तो एक मेरे सीनियर थे जो इंदौर से थे, ठीक है। एसएससी के थ्रू उनकी लखनऊ में जॉब लगी, तो वो काफ़ी खुश नहीं थे, ठीक है। और शायद टैक्स असिस्टेंट के तौर पे वो लगे थे, वो काफ़ी खुश नहीं थे। ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट को देखा है कि वो हमेशा कहा करते थे कि एक बार जॉब लग जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सीजीएल के थ्रू ही उनकी जॉब लगी थी, साउथ में पोस्टिंग हुई थी। ऐसा उनको कल्चर शॉक लगा, वो मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत परेशान रहते थे वो। तो अंत में उन्होंने रिज़ाइन दिया, ठीक है। खैर ऐसे रिज़ाइन नहीं दिया था, उनका CHSL के थ्रू कोई उससे छोटी पोस्ट लगी थी, लेकिन वो छोटी पोस्ट लेके वापस अपने नॉर्थ में आ गए, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दो फैक्टर आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको कंसीडर करने चाहिए, तो आप कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। तो पहला फैक्टर मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर के आसपास रहो। ये जॉब कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है, ठीक है, छोटी जॉब है। ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन छोटी जॉब है। सैलरी आपको उतनी ज़्यादा ऑफ़र नहीं कर पाएगी कि आप अपने घर से दूर रह के आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लोगे। क्योंकि आपको घर आना जाना, फिर आपको खुद का मैनेज करना, घर पे मैनेज करना, और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये दो फैक्टर बता रहा हूँ। तो पहला फैक्टर ये है कि आप घर के आसपास इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे। आप ये देखिए, आप अपने घर के आसपास पहले इंस्टीट्यूट ऐसे लिखिए कि जो पास हो, फिर उससे दूर, उससे दूर। तो आप पास वाला इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपने कोई कैंपस, ये अगर आपने ये सोचा कि ये कैंपस बड़ा है, ये कैंपस अच्छा है ना, मैं तो यहाँ जाऊँगा, मैं तो यहाँ मेट्रो सिटी में जाऊँगा, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ना व्यर्थ हो जाएगी। एक एक साल के बाद आप खून के आंसू रोओगे, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भाई के तौर पे। तो आपको इंस्टीट्यूट वही सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, है ना। इंस्टीट्यूट वही सेलेक्ट करनी चाहिए जो घर के पास हो। आप वीकेंड में घर आ सको, घर से आपके पास कोई मिलने आ सके। लाइफ का मज़ा इसी चीज़ में है दोस्तों। ये पावर, पोस्ट, बड़ा छोटा, ये सब पीछे रह जाता है 2 साल के बाद ही। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा। तो जैसे कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं तो दिल्ली लूँगा, मैं तो लखनऊ लूँगा, है ना, कैपिटल सिटीज़ में रहूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप कोई बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं जा रहे हो, ठीक है, कि आप मैनेज कर लोगे। आप घर के पास ही कोशिश करो, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इस पोस्ट पे ICAR की सारी पोस्टों पे मेरी नज़र है। तो मैं अपडेट्स देखता रहता हूँ और कोई भी नई अपडेट मैं तुरंत डिलीवर करता हूँ। तो अगर आप वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेंगे, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को एक्टिव कर देंगे, तो आपके पास वो नोटिस तुरंत पहुँच जाएगा। हाँ, तो दूसरा जो फैक्टर मैं बताता हूँ, देखिए, दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, और एक जो सेटल हो जाना चाहते हैं इसी पे। तो मेरी नज़र में 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बता दूं, आप सारी मोह माया छोड़ के आप बड़े इंस्टीट्यूट ऑप्ट मत करना, ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूट ऑप्ट मत करना। जैसे स्पेशली ये जो ICAR नई दिल्ली वाला है ना, ये तो बिल्कुल ही ऑप्ट मत करना। रीज़न मैं बताता हूँ। खैर, दो चार और इंस्टीट्यूट है। एक IVRI बरेली है, वो ऑप्ट मत करना। फिर एक लखनऊ वाला शुगर केन रिसर्च है, वो ऑप्ट मत करना।
अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो, वरना बाकी बातें अलग। रीज़न मैं बताता हूँ कि ये बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कैंपस बड़े हैं, ठीक है, डाइवर्स काम होता है। और ये तो आपको पता है कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ है, स्टाफ का क्रंच है, स्टाफ की कमी है, ठीक है। तो ऐसे में मेरे फ्रेंड के फादर भी एक बड़े कैंपस में काम करते हैं, तो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं दिल्ली पर्सनली भी विजिट कर चुका हूँ दिल्ली वाले में। तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ दोस्तों, एक स्टाफ से 3-3 स्टाफ का काम लिया जाता है। तो ऐसे में आपके पास वर्कलोड होगा, वर्क प्रेशर होगा, प्रेशर तो नहीं होगा लेकिन वर्कलोड होगा, ठीक है। ऐसे में आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपके पास लिमिटेड टाइम बचेगा। तो आप ये बड़े कैंपस और ये अच्छी सिटी बुरी सिटी का मोह माया छोड़ के घर के पास छोटे सेंटर्स लो। जैसे छोटे सेंटर्स कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो जिसमें एक एक पोस्ट है ना, एक एक दो दो तीन तीन पोस्ट है, आप उसको गूगल मैप पे सर्च करो, ठीक है, पता लगाओ उसके बारे में और उसको रैंकिंग में ऊपर रखो। दूसरा, पहचानने का तरीका देखिए, कई जगह ना नाम में RS, ठीक है, RS RC, ठीक है, दिख रहा है आपको दोस्तों, ये यहाँ पे RS और RC है ना। RS का मतलब है रीजनल स्टेशन, RC का मतलब है रीजनल सेंटर। तो ये रीजनल स्टेशन, रीजनल सेंटर्स जो है, यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये एज ए यूनिवर्सिटीज़ काम नहीं करती है। सैलरी आपको हर जगह सेम मिलने वाली है, तो आप ये मत सोचो छोटा या बड़ा। आपको अगर आगे पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है, वर्कलोड ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप ऐसे सेंटर पहले चुने और घर के पास चुने, ठीक है। दिल्ली विल्ली आप छोड़ो। और ये 2 फैक्टर मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के नीचे वाले हिस्से में, या फिर आप महाराष्ट्र से हो, आप उड़ीसा से हो, है ना, आप राजस्थान के नीचे वाले हिस्से से हो, आप गुजरात से हो, तो आप तुरंत सेलेक्ट करो। अगर आपको बड़े कैंपस में, ब्यूटीफुल कैंपस में जाना है, तो आप तुरंत सेलेक्ट करो बेंगलोर, हैदराबाद, है ना, आंध्रा में, करनूल वगैरह में अच्छे सेंटर्स है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, है ना, बहुत अच्छी लाइफ है दोस्तों वहाँ की, ठीक है, जो ज़्यादा साउथ में भी नहीं है ना, ये बीच में ही है, आपके घर के पास पड़ेंगे। तो आप इन सेंटर्स को लो, ना कि आप देहरादून लो और आप बिहार लो, है ना, ये तो इलॉजिकल है, ठीक है। पता चले कि कोई कर्नाटक का बंदा दिल्ली आ रहा है, तो कोई सेंस नहीं है ना, आप बाद में पछताओगे, ठीक है। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। बाद में लोग कहते हैं कि हमें तो गाइडेंस नहीं मिली, हमारे तो सीनियर्स ने कुछ बोला नहीं, रिश्तेदारों ने हमें अच्छी एडवाइस नहीं दी। तो बड़ा भाई समझ के दोस्तों मेरी बात मानना, आप लॉन्ग टर्म में खुश रहोगे, ठीक है। और तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता था चीज़ें, ठीक है। आप ये 2 चीज़ें कंसीडर करना, और आप इस पेज की प्रिंट आउट आराम से लेके, सिर्फ अगर आप ये 2 चीज़ें कंसीडर करके गूगल मैप खोल लो, गूगल इमेज खोल लो, आराम से रैंकिंग भरो, ठीक है। छोटे सेंटर लो, घर के पास लो, मस्त लाइफ जियो, ठीक है। आगे पढ़ाई करो, बढ़िया सैलरी उठाओ, आपका जीवन मस्त कटेगा, है ना, कभी परेशान नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, तो मैं भी आपको बच्चों की तरह कहा 1 2 3 4 5, ये आप भी समझ रहे हो ना, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। तो मुझे क्या पता आपकी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। अगर आप चेन्नई से बिलोंग करते हो और मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं ये लखनऊ वाला अच्छा है, इसको 1 पे रखो, तो वो तो आपके लिए तो इलॉजिकल है ना दोस्तों। तो यही ये 2 फैक्टर आप दिमाग में रखो, और आप आराम से गूगल मैप की मदद से, गूगल इमेजेस की मदद से सेंटर सेलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो बस यही बात मैं बताना चाहता था आपको, कि आपको आगे कन्फ्यूज़न का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आगे की अपडेट कोई भी आती है तो मैं सबसे पहले आपके पास डिलीवर करूँगा, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को।